नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। जी हां, इस आवाज समाचार में खास फोकस रहने वाला है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग समारोह पर। उसकी बात करेंगे, लेकिन कुछ और खबरें भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के दिन बाजार की रिकॉर्ड क्लोजिंग। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर हुए बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रही बढ़त। मेटल कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में आज अच्छी खरीदारी। गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स को हटाने का मामला गरमाया। एक्शन में आई सरकार। अगले हफ्ते गूगल और हटाए गए ऐप्स के बीच बुलाई बैठक। संजीव बिखचंदानी बोले, इन्फोएज के ज्यादातर ऐप्स प्ले स्टोर पर लौटे। In the Indian tradition, we respectfully describe all our guests as Atithis. Atithi Devo Bhava. अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में जुटे दुनिया भर के सेलिब्रिटीज। बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन और खेल की दुनिया के बड़े नामों ने की शिरकत। मुकेश अंबानी बोले, मेहमानों ने माहौल को बनाया मंगलमय। आज प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का दूसरा दिन। अनंत राधिका के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के पहले दिन मुकेश अंबानी की स्पीच ने बांधा समा। कहा, जामनगर में जल्द नए भारत की देखने को मिलेगी झलक। अनंत अंबानी में दिखती है अनंत शक्ति। My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. जामनगर में अनंत अंबानी ने रखी अपने दिल की बात। कहा, मेरे माता पिता ही मेरे लिए सब कुछ। सुनकर भावुक हुए मुकेश अंबानी। राधिका के लिए बोले, इन्हें पाकर खुद को महसूस करते हैं सबसे लकी। बिहार को पीएम मोदी ने दी विकास की सौगात। औरंगाबाद में एक मंच पर दिखे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक साथ। नीतीश बोले, अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। बंगाल के कृष्णानगर में पीएम मोदी ने किया रोड शो। बंगाल को दी 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। रैली में संदेश खाली पर पीएम ने ममता सरकार पर बोला हमला। और हिमाचल में कांग्रेस में तकरार बरकरार। मंत्री विक्रमादित्य सिंह और बागी विधायकों ने सोशल मीडिया प्रोफाइल से हटाया कांग्रेस का नाम। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने कहा, बीजेपी का काम कांग्रेस से बेहतर। सीएम सुक्खू बोले, 80% एमएलए हमारे साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अनंत और राधिका के प्री वेडिंग इवेंट के साथ। गुजरात के जामनगर में अनंत राधिका की प्री वेडिंग समारोह में दुनिया भर से सेलिब्रिटीज जुट रहे हैं। बिजनेस, राजनीति, खेल जगत की दिग्गज हस्तियां इस सेलिब्रेशन में मौजूद हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड के सितारों ने भी इसमें शिरकत की है। आइए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं सबसे पहले। तो ये तो वो अतिथि हैं जो दुनिया भर से यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस मौके पर पूरा अंबानी परिवार भी जगमगाता हुआ नजर आया। कुल मिला के 3 दिनों का ये सेलिब्रेशन है और आज इस सेलिब्रेशन का दूसरा दिन है। लेकिन अनंत राधिका के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के पहले दिन मुकेश अंबानी की भावुक स्पीच ने समा बांध दिया। मुकेश अंबानी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, अतिथि देवो भव। In the Indian tradition, we respectfully describe all our guests as Atithis. Atithi Devo Bhava. It means guests are like gods.
When I did namaste to you, it meant that the divine in me is pleased to acknowledge the divine in you. आप सब ने इस शादी के माहौल को मंगलमय बना दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अपनी बात में अनंत अंबानी का जिक्र करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि उन्हें अनंत में अनंत शक्ति दिखती है। उन्होंने कहा कि जब वो अनंत को देखते हैं तो उन्हें अपने पिता धीरूभाई अंबानी की झलक उनमें दिखाई देती है। और अनंत और राधिका के लिए तो उन्होंने कहा कि ये तो रब की बनाई हुई जोड़ी है। Anant in Sanskrit means that which has no end. It means infinite. And I see infinite potential in Anant. मैं अनंत में अनंत शक्ति देखता हूं। Whenever I see Anant, I see my father Dhirubhai in him. His same can do, will do, nothing is impossible attitude. And in Radhika, he has found an ideal life partner. She is a reservoir of immense creative energy. She is a quiet fountain of love and care. Quite aptly, Radhika has the name of Lord Krishna's favorite consort. Radhika and Anant. Anant and Radhika. ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। वहीं मुकेश अंबानी ने जामनगर को अपनी और अपने पिता के लिए कर्मभूमि बताया। उन्होंने कहा कि जामनगर में उनके सपनों को वो साकार कर रहे हैं। जामनगर को उभरते हुए भारत की एक झलक मुकेश जी ने कहा। Jamnagar became the Karm Bhumi for my father and me, a place where we found our mission, passion and purpose. Jamnagar was a totally barren land. It was a desert 30 years ago. What you see now is the realization of Dhirubhai's dream. Jamnagar became the turning point in the history of Reliance. It continues to be a place where we launch futuristic businesses and unique philanthropic initiatives. Our sole aim is to enhance India's prosperity and contribute to the well-being of planet and all its people. In all humility, I say that Jamnagar will give you a glimpse of the rise of a new India that is vibrant, optimistic, and full of self-confidence. वहीं मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी यानी कि नीता अंबानी की तारीफ करते हुए कहा कि वो 40 साल से उनके साथ हैं, लेकिन उन्हें आज भी नहीं पता है कि उनकी हाई एनर्जी का राज क्या है, क्योंकि नीता अंबानी ही इस पूरे समारोह का जिम्मा लेकर चल रही हैं और सारे इंतजाम उन्होंने अपनी देखरेख में कराए हैं। Neeta has conceptualized each one of them. She has single-handedly put them all together by working tirelessly for several months with her eye for detail, with her focus on aesthetics, and with her passion for perfection. Even I don't know, after 4 decades of being her life partner, where she gets this limitless energy from. I can only guess that she gets it from her devotion to Ma Amba and her infinite love for her children. Therefore, I ask all of you to sing, dance, and immerse yourself in each of these festivities. अपनी प्री वेडिंग के मौके पर अनंत अंबानी ने भी सभी अतिथियों के सामने अपने दिल की बात रखी। यहाँ उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ नीता अंबानी का जिक्र किया। Thank you, Mama, for all that you've done, Mama. That all this is created by my mother and no one else. And my mother has gone all out for the last 4 months. She's worked for, I think, 18, 19 hours a day. And I'm extremely grateful to Mama and thank you so much. अनंत ने शानदार प्री वेडिंग समारोह के लिए सबका यानी करीब पूरे परिवार का धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पूरा अंबानी परिवार पिछले कई दिनों से बिना थके इसके लिए
काम कर रहा था। I would like to thank each and every one of you present here. I know everyone has made it to Jamnagar to make me and Radhika feel special. We are all honored and humbled to have all of you here. I am sorry if we have caused any inconvenience to anyone. Please do forgive us, both the families. So I hope everyone is going to enjoy the coming 3 days, and I would just like to thank my mother, my father, my sister, and my brother, my sister-in-law, brother-in-law, for making this event so memorable for me and Radhika. I think my family has gone all out to make us feel special. Everyone has been sleeping for less than 3 hours a day for the last 2-3 months, and it's extremely I'm so happy that I can share this joy with everyone out here. I really don't have words to express my gratitude. तो आनंद जब अपनी बात कह रहे थे तब एक बहुत ही भावुक पल आया। उन्होंने बताया कि कैसे उनका बचपन सेहत के लिहाज से मुश्किलों से भरा था, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा उनका साथ दिया। ये बात सुनकर उनके पिता मुकेश अंबानी भावुक हो गए। As many of you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I've faced many health crises since childhood. But my father and mother have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me, and I am eternally grateful. अपनी होने वाली पत्नी यानी राधिका मर्चेंट के लिए बोलते हुए अनंत अंबानी ने कहा कि राधिका को पाकर वो खुद को सबसे ज्यादा भाग्यवान समझ रहे हैं। I'll come to Radhika. I'm 100% the lucky one. There's no doubt about that. I also don't know how I got Radhika. So I am definitely the most luckiest here. Radhika has been, for the last 7 years, it feels like I met Radhika yesterday. But every day I fall more and more in love. Like my brother-in-law says, that when he used to see my sister, he had volcanoes and fountains going up in his heart. I would say I have earthquakes and tsunamis going in my heart when I see Radhika. So thank you, Radhika, for everything. Viren uncle, Shaila auntie, Anjali Aman, thank you for welcoming me into your family with open arms. I am extremely, extremely thankful and grateful for having the patience for the last 7 years. Finally, the day is coming. चलिए, वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगिंग आर्टिस्ट के तौर पर पहचानी जाती हैं। रेहाना की भारत में पहली परफॉर्मेंस थी। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद अपने देश रवाना होते हुए रेहाना ने कहा कि वो भारत से बहुत प्रभावित हैं और भारत को बहुत प्यार करती हैं और वो फिर भारत आना चाहेंगी। Did you like it here? Did you like it here? आइए अब आपको दिखाते हैं आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की कुछ भव्य तस्वीरें। इधर अनंत और राधिका की प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल होने के लिए लगातार अतिथियों का आगमन जारी है, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे जामनगर पहुंच रहे हैं। वहीं आज भी कई और सेलेब्स वेन्यू पर पहुंचेंगे, जिसमें कैटरीना कैफ, विकी कौशल, उदित नारायण से लेकर शाहिद कपूर, दलजीत दोसांझ जैसे सितारे शामिल हैं और कई प्रमुख बिजनेस हस्तियां भी आज पहुंच रही हैं जामनगर।
आज इस प्री वेडिंग समारोह का दूसरा दिन है। आइए आपको बताते हैं कि आज के दिन में क्या क्या खास होने वाला है, इस वक्त क्या चल रहा होगा वहां। तो देखिए, अ वॉक ऑन द वाइल्ड साइड, ये एक तरह का सफारी इवेंट है जिसके लिए एक अलग ड्रेस कोड भी था और ये इस वक्त जारी होगा। तो ये था आज के दिन की शुरुआत इससे हुई। इसके अलावा मेला रूज है, ये एक और फंक्शन होना है। ये एक कलेक्टिव फंक्शन का नाम है जो आज शाम की तरफ शुरू होता हुआ हमें दिखाई देगा। इसके लिए भी एक अलग ड्रेस कोड है। जादूगर डेविड ब्लेन जो दुनिया के एक बड़े इल्यूजनिस्ट कहलाते हैं, उनका शो होने वाला है आज शाम को। साथ ही साथ फैमिली संगीत परफॉर्मेंस होगा जिसमें अंबानी परिवार अपने परिवार के साथ, कुछ इष्ट मित्रों के साथ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो कि उनके फ्रेंड्स हैं, वहां पर एक परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। और दिलजीत दोसांझ का भी परफॉर्मेंस आज के दूसरे दिन इवेंट में शेड्यूल है। तो ये सब कुछ आज जामनगर में हो रहा है और होने जा रहा है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर और इस इवेंट से जुड़ी अन्य खबरें और कुछ देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। गूगल प्ले स्टोर से कई ऐप्स हटाने का विवाद अब गहराता जा रहा है। गूगल के बिलिंग विवाद के बाद ऐप्स हटाने पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने गूगल को चेतावनी देते हुए कहा है कि गूगल को प्ले स्टोर से ऐप्स नहीं हटाने देंगे। गूगल ने प्ले स्टोर से जो ऐप्स हटाए हैं उसमें इन्फोएज, 99 एकर्स, नौकरी ऐप भी शामिल है। हालांकि प्ले स्टोर पर इन्फोएज के कुछ ऐप्स वापस भी आ गए हैं। इस पूरे मामले पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, पहले गूगल ने प्ले स्टोर से कई ऐप्स हटाए, लेकिन सरकार के एक्शन के बाद अब कुछ लौट कर भी आ गए हैं, रिस्टोर हो गए हैं। इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है? जी सही कहा आपने। गूगल ने अपनी बिलिंग पॉलिसी के उल्लंघन का हवाला देते हुए कई सारे ऐप हटा दिए थे, जिसका इन ऐप ने विरोध भी किया था। और उसके बाद कुछ ऐप अभी ऑलरेडी वापस प्ले स्टोर में आ चुके हैं। इधर सरकार ने भी इसको लेकर के काफी सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने साफ कहा है कि हम गूगल को ये ऐप हटाने नहीं देंगे। गूगल को एक चेतावनी भी दी है कि कोई भी बड़ी टेक कंपनी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ को प्रभावित नहीं कर सकती है। सरकार स्टार्टअप्स के साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है और स्टार्टअप की हर तरह से मदद करेगी। इसको लेकर के जो टेलीकॉम एंड आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने अगले हफ्ते गूगल और जो ऐप यहाँ ऐप स्टोर से हटाए गए हैं, इनके साथ एक बैठक भी बुलाई है। इस बैठक के अंदर सरकार दोनों के बीच में तालमेल बनाने की कोशिश करेगी और समझाने की कोशिश करेगी कि भारत के जो इकोसिस्टम है, उसको आप स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, उसको आप प्रभावित ना कीजिए और एक किसी तरह का कोई हल यहाँ पर सरकार की तरफ से निकालने की कोशिश की जाएगी। जी असीम, इसके अलावा ये बताएं कि पूरा विवाद क्या है और ये शुरू कहां से हुआ? देखिए, विवाद थोड़ा सा पीछे 3 साल पहले हुआ, खासतौर पे जब गूगल कमीशन जो है ऐप के ऊपर वो बढ़ा दी। इसका ऐप लगातार विरोध कर रहे थे। उसके बाद गूगल ने इसको 1 साल के लिए टाल दिया। मामला काफी लंबा चला, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर कोई भी राहत ऐप्स को नहीं मिली। सीसीआई ने भी इस मामले की सुनवाई की। अभी 28 फरवरी को ही इस मामले की सुनवाई पूरी हुई है और उसके बाद गूगल ने एकदम से ये ऐप्स जो है हटाने की शुरुआत कर दी। कई सारे शांति ऐप है, स्टेज है, अल्ट बालाजी, ये सारे ऐप्स को हटाने की शुरुआत कर दी। ऐप इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनको कहना है कि जो गूगल ने एक फीस लगाई थी ये पूरी तरह से अनफेयर है, गूगल को ऐसा नहीं करना चाहिए। खासतौर पर मामला अभी फिलहाल सीसीआई के पास पेंडिंग है, लेकिन गूगल ने इनको कोई भी वक्त पालन करने का मौका जो है वो नहीं दिया। गूगल ने इनको कोई नोटिस भी नहीं दिया। गूगल जब बाहर की तो गुजरात के ऐप्स जो है गूगल के प्ले स्टोर पर है, लेकिन इनमें से सिर्फ चुनिंदा ऐप्स हैं जो इसका पालन नहीं कर पा रहे। ऐसे में उन्होंने इस ऐप को हटाने की शुरुआत कर दी है, लेकिन जब सरकार के कड़े रुख के बाद गूगल इस ऐप को फिलहाल के लिए अभी डिलिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर में रोड शो किया और 15,000 करोड़ की रेल, बिजली और सड़क से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लिए एक और कदम उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रहीं, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। पश्चिम बंगाल की जनता ने
बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा मौसम की। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों को बर्फ की चादर ने ढक दिया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में जमकर बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। उत्तर कश्मीर में 6 से 12 इंच तक बर्फबारी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ कई दिनों से लगातार बर्फबारी होने के कारण हर जगह बर्फ की मोटी परत जम गई है। इसी वजह से कई रास्ते भी बंद हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बर्फबारी के बाद मौसम बदल गया है। यहाँ लगातार बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे खबरें आपके लिए लगातार जारी रहती है और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बस एक क्लिक के जरिए पा सकते हैं नई, ताज़ा और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।